बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अफसाना क्वाइट्स के मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन ग्रामी रवायात में आता है कि कुतुबुल किताब हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल हसनी वल हुसैनी अल जिलानी हज़रत गौस आज़म रहमतुल्लाह अलैहि जब नमाज अदा करते तो बहुत ज़ारो कितार रोया करते, यानी गिरिया जारी किया करते थे। रोते रोते आपकी हिचकी बन जाया करती थी। जब आप रहमतुल्लाह अलैहि मस्जिद में अपने मुरीदीन और शागिर्दों के साथ बाजमात नमाज पढ़ते, अल्लाह पाक की मोहब्बत और इश्क में इतने डूब कर इबादत करते कि उनके शागिर्द आपकी रकत अंगेजी को देखकर, यानी रोने के अंदाज को देखते और कहते, अगर असल नमाज देखनी है तो गौस पाक की देखी जाए। आप रहमतुल्लाह अलैहि के नमाज पढ़ने के अंदाज को देखा जाए तो एक बार का जिक्र है कि आप रहमतुल्लाह अलैहि इराक की मस्जिद से बाजमात नमाज पढ़कर बाहर निकले। आपके मुरीदीन भी आपके साथ थे। आपने देखा कि इस मोहल्ले में कुछ बच्चे अखरोट के साथ खेल रहे हैं। आप बच्चों से बहुत प्यार किया करते थे, गोया कि खुद बचपन में कभी बच्चों की तरह खेल कूद नहीं कर सके, लेकिन बच्चों को देखकर आप मुस्कुराते थे। आप आगे बढ़ने लगे और मुरीदीन की बड़ी जमात भी आपके साथ थी। अभी आप ज़्यादा दूर नहीं गए थे कि उन बच्चों ने एक दूसरे के कान में कुछ बोलना शुरू कर दिया और इशारे में बातें करने लगे कि क्या ख्याल है कि ये जो बाबा सबसे नुमायां और नूरानी चमकते हुए चेहरे वाले हैं, सबसे आगे आगे चल रहे हैं, इनको बोला जाए जो फरमाइश हमें करनी है उनसे कर दे। क्या ये हमें डांटेंगे तो नहीं? तो कुछ समझदार बच्चे हम जुबान हुए और कहा कि नहीं नहीं, ये जो बाबा है ना बहुत अच्छे हैं, इनसे जो कुछ कहो सुनते हैं। उन्होंने कहा कि चलो ठीक है। फिर उनसे हम मनपसंद चीज़ों में से एक चीज़ मंगवाते हैं जो मीठी और बहुत लजीज होती है। इनमें से एक बच्चा आप रहमतुल्लाह अलैहि के पास आया और कहा, बाबा मेरी बात सुने। आपने बहुत प्यार और शफकत से उसके सर पर हाथ रखा और कहा कि बेटा कहो। उसने कहा कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं आपसे कुछ मांगूं। आपने फरमाया कि कहो बेटा क्या चाहते हो। वो कहने लगा कि मुझे आप उस फलां जलेबी वाले से जलेबी ला कर दे सकते हैं, मेरे खाने को बहुत दिल कर रहा है। मैं चला जाता, लेकिन बाबा मेरी बारी आने वाली है, जब तक मैं जलेबी लेकर वहाँ से आऊँगा मेरी बारी चली जाएगी। आप रहमतुल्लाह अलैहि वहाँ के मशहूर बुजुर्ग बड़े सरदार लोग हैं। आपकी खादमीन आपके नौकर बनने के लिए जान की बाजी लगाने को तैयार रहते हैं। इधर वो बच्चे आपके रुतबे को भी देख रहे थे और ये भी देख रहे थे कि आप कौन सी शख्सियत हैं, लेकिन फिर भी इतने सारे लोगों को छोड़कर आपसे वो बच्चा कहता है कि बाबा मुझे जलेबी ला कर दे दे। आप रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया कि ठीक है मैं ला कर देता हूँ। आपका एक मुरीद आपके पास आया और कहा कि हजरत आप क्यों इस बात पर तवज्जो दे रहे हैं, आप इस बच्चे की फरमाइश पर जलेबी ला रहे हैं। हजरत आप पर मेरी जान कुर्बान है, मैं इस बच्चे को जलेबी ला कर देता हूँ। आप रहमतुल्लाह अलैहि ने उसे अपने हाथ से इशारे से मना फरमाया और कहा, उसने मुझसे कहा है ना तो मैं उसकी ख्वाहिश को पूरा करूँगा। फिर आप रहमतुल्लाह अलैहि उस जलेबी वाले के पास तशरीफ ले गए। वो जलेबी वाला कुछ देर पहले उदास बैठा हुआ था। आप रहमतुल्लाह अलैहि उसकी दुकान में तशरीफ ले गए तो वो खुशी खुशी से झूम उठा। आप रहमतुल्लाह अलैहि ने उस जलेबी वाले से जलेबी ले ली। उसने खुशी खुशी आप रहमतुल्लाह अलैहि के हाथों में जलेबी थमा दी। वो आदमी लगभग 70 साल का था। उस बढ़ापे में भी वो काम करने पर मजबूर था। उसकी आंखों में आप रहमतुल्लाह अलैहि को देखकर आंसू आ गए। उसने रोते हुए कहा कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने मेरी दुआ सुनी कि आप रहमतुल्लाह अलैहि की मेरी दुकान में कदम लगे। मैं तो कई दिनों से आपके इंतज़ार में हूँ। मैं जानता था कि आप ज़रूर आएंगे। आप रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया कि तुम्हें कैसे पता था? तो वो कहने लगा कि हजरत अरसा हुआ है कि कई महीनों से मेरा कारोबार नहीं चल रहा और मेरा कारोबार दिन ब दिन ठप होता जा रहा है। फाकों तक की नौबत आ गई है। मुझे अपनी फिक्र नहीं थी, लेकिन अपने छोटे छोटे बच्चों की फिक्र है।
इस बुढ़ापे में अल्लाह ताला औलाद तो दी है, लेकिन उनको पालने का कोई बंदोबस्त नहीं कर रहा था। मैंने अपनी इस परेशानी का जिक्र किसी से किया। इराक के एक शहर में चले जाओ, वहाँ पर कोई एक फ़कीर है, उससे दुआ करवाओ। वो जिसके लिए दुआ करते हैं उसका काम बन जाता है। इतना परेशान था, उस आदमी के कहने से मिलने चला गया। उसको तलाश करके मैंने उससे कहा कि तुम मेरे लिए दुआ करो ताकि मेरे कारोबार में तरक्की हो जाए और मेरे रिज्क में बरकत हो जाए और तंगदस्ती दूर हो जाए, ताकि मैं बीवी बच्चों का पेट पाल सकूं। मुझको देखकर कहने लगा कि तुम पीराने पीर दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह को नहीं जानते। मैंने कहा कि मैं नहीं जानता। वो कहने लगा, हैरत है कि तुम्हें ये बात पता नहीं, तुम नहीं जानते कि वो वलियों के सरदार हैं। मैं तो बहुत छोटा फ़कीर हूँ, मेरी दुआओं में इतना असर नहीं है। गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह जिसके लिए भी दुआ कर दे उसका बेड़ा पार हो जाता है। और जब इस दौर में गौसे आज़म खुद मौजूद हैं तो फिर हमारा क्या मकाम होगा। उनकी दुआ के आगे हमारी दुआ कुछ भी नहीं है। मैंने कहा कि अगर ये बात है कि आपसे बड़ा भी कोई पीर है तो मुझे बता दे, तो मुझे बताइए गौस पाक मुझे कहाँ मिलेंगे और मैं कहाँ जाऊँ उनसे मिलने के लिए। वो कहने लगा कि वो जेलान में है, तुम उधर जाओ। हमारी क्या जुर्रत कि आपके लिए दुआ करें। आप रहमतुल्लाह अलैह जिसके लिए भी दुआ करते हैं उसका बेड़ा पार हो जाता है और उसको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं होती। तो जब उस फ़कीर ने मुझे ये बात कही तो फ़ौरन जिलान शरीफ में आ गया और यहाँ पर आपकी तलाश शुरू की। आज देखिए कि आप खुद बखुद चलकर मेरी दुकान पर तशरीफ़ लाए हैं। देखिए आपके आने से कैसा नूर आ गया है। और हजूर मेरे हक़ में दुआ फरमाइए, अल्लाह पाक मेरी ज़िंदगी को आसान कर दे। मुझे अपनी बीवी और बच्चों की बहुत फ़िक्र है। आपने फरमाया कि परेशान होने की बात नहीं है, अल्लाह ताला सब मामला ठीक फरमा देगा। ये कहकर आप तशरीफ़ ले गए। उस बच्चे के पास आए और उसके हाथ में जलेबी दी। अभी वहाँ से जाने वाले थे कि एक दूसरा बच्चा आया। उसने कहा कि बाबा आपने उसे जलेबी ला कर दी है, मुझे भी ला कर दें। आपने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें भी जलेबी ला कर देता हूँ। ये देख कर मुरीद बहुत गुस्सा होने लगे कि हज़रत आपने एक बच्चे के ये काम कर दिया है। ना आपकी ज़ात बहुत ऊंची है, हम आपके काम करने वाले हैं, हम इस बच्चे को जलेबी ला कर देंगे। लेकिन आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि नहीं, ये बच्चे मुझसे कह रहे हैं, मैं इनका कहा नहीं टाल सकता। हजूर आप मसरूफ़ शख्सियत हैं जो एक छोटे बच्चों की बातें सुन रहे हैं। आपने हाथ के इशारे से उन्हें रोका और फरमाया, जिस काम के लिए चुना है बस हम वो काम कर रहे हैं। तुम लोग अल्लाह पाक की हिकमत को नहीं समझ रहे। फिर जितनी बार वो बच्चे आपको बेचते रहे, आप जलेबियाँ लाते रहे, हत्ता के आखिरी बच्चे को भी जलेबी ला कर दी और वो मज़े से जलेबी खाते रहे। जलेबी खाने के बाद वो आपको दुआएं करने लगे और कहा कि आप बहुत अच्छे हैं, जैसा कि आपके बारे में हमने सुना था आप वैसे ही हैं। आप इखलाक के बहुत उम्दा हैं। आपकी सखावत के बारे में हमने जितना सुन रखा था आप उतने ही सखी हैं। हम आपसे बहुत खुश हुए। आप रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराए। बच्चों की खुशी देखकर आपको दिली इत्मीनान मिला। अब नमाज का वक्त हो रहा था। अपने मुरीदीन से कहा कि चलो नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में चलते हैं। वो सब मिलकर मस्जिद में चले गए और अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ हो गए थे। कई दिन गुजर गए लेकिन एक मुरीदीन अभी तक उसी सोच में थे, क्योंकि आपके शागिर्द थे, आपके हर अमल को देखते थे। अगर आपको कुछ ऐसा अमल करते देखते हैं जिसकी उन्हें समझ ना आती, उनके ज़हनों में कई सवाल आते। आप रहमतुल्लाह अलैह ये बात जानते थे, लेकिन आपको पता था कि कुदरत की तरफ से उन्हें जवाब मिल जाएगा और वो कुदरत की जानिब से उन्हें बता दिया जाएगा कि बच्चे अगर जलेबी की फरमाइश कर रहे थे और बार बार आप जलेबी वाले के पास गए, उसमें क्या हिकमत थी। चुनांचे ऐसा ही हुआ। बहुत जल्द उनको जवाब मिल गया, क्योंकि कुछ दिनों के बाद वो बूढ़ा जलेबी वाला खुशी खुशी आपकी जानिब में आ पहुंचा। जलेबी आपकी खिदमत में पेश की। हजरत आपकी दुआ से बिगड़ी हुई बात बन गई। मुरीदीन वहाँ पर बैठे हुए थे। उसने कहा कि जब मैंने आपसे दुआ की दरख्वास्त की, आप रहमतुल्लाह अलैह ने मेरे लिए दुआ फरमाई। हजरत आपने मेरे हक में दुआ की
और कहा कि मेरे तमाम मामलात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेहतर फरमा दिए हैं। मेरी दुकान में बरकत हो गई है, यकीन जानिए इससे पहले दुकान में एक ग्राहक भी नहीं आता था, लेकिन अब आप रहमतुल्लाह अलैहि की बरकत से वहाँ पर लोग ख़त्म ही नहीं होते। एक के बाद एक लोग मेरे पास से जलेबी खरीदते हैं और कहते हैं कि इस शहर में इससे ज़्यादा लजीज जलेबी हमने पहले कभी नहीं खाई। इसके खाने को लोग लंगर गौसिया समझते हैं। सुबहान अल्लाह, रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे कारोबार में इतनी बरकत डाली है कि अब मैं रिज़्क बांटने पर मजबूर हो गया हूँ। ये सब आपकी दुआओं के बदौलत से हुआ है। अब आप ये जलेबी खुद भी खाएं और अपने मुरीदीन को भी बांट दीजिए। इसके बाद आप रहमतुल्लाह अलैह के मुरीदों ने भी इस जलेबी को नोश फरमाया और आप रहमतुल्लाह अलैह ने भी तनावल फरमाया। गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने ये ताकत हमें दी है कि 5 साल से लेकर 100 साल के बुजुर्ग तक ये बात भी मानते हैं। अगर वो हमारे पास आकर दुआ करवाएं तो अल्लाह ताला उस दुआ को सुनता है, उस बंदे का कहा नहीं टालता, उसके मुश्किल हालात टल जाते हैं। मुरीदीन समझ गए कि उन बच्चों की बात क्यों मानते रहे हैं, क्योंकि बूढ़े की मदद करने के लिए ये सब किया था। वसीला वो मासूम बच्चे बने हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह को बरकत की वजह से उसकी दुकान पर भेजा। सुबहान अल्लाह। इंशाअल्लाह दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हजूर गौस पाक के सदक़े और हजूर गौस पाक के वसीले से तमाम सुनने और देखने वाले मुअज़्ज़ज़ सारमीन की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम मुश्किलात हजूर गौस पाक के सदक़े आसान फरमाए और हमें भी गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह की सीरत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।